वहीं लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो सुरेश पचौरी के साथ धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो सुरेश पचौरी की भाजपा नेताओं से बातचीत चल रही थी। अब वे भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वे कांग्रेस के दोनों ही नेता भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की संभावनाएं लगाई जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचा देती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। हाल फिलहाल में कांग्रेस ने भी कल ही अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह दोनों ही नेता, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, माफ कीजिएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हो सकता है कि भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं गजेंद्र सिंह। और आपको साथ ही साथ बता दूं कि सुरेश पचौरी भी भाजपा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। हो सकता है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी। और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज और आपको बता दें कि अभी तक तो सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब सुरेश पचौरी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और सुरेश पचौरी के साथ में और भी कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता है, यानी कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। बहुत जल्द ये चीज ऑफिशियल हो जाएगी कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुरेश पचौरी के साथ डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ साथ और भी कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस वक्त बीजेपी ऑफिस में है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरेश पचौरी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुरेश पचौरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मचा देने वाली चीज है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, देश न्यूज के एडिटर इन चीफ। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अभी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सूरज सर जुड़ चुके हैं, सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, जिस तरह से ये चीजें सामने आई है कि सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना किस और संकेत देता है? देखिए, ये चुनाव से पहले दल बदल चलता रहता है और हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हम देखते रहते हैं कि ये चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब एक दिन पहले कांग्रेस के 39 प्रत्याशियों की सूची आती है और जिसमें मध्य प्रदेश के नामों पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं रही थी कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट में से किस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। यहाँ एक तरफ हमें इस बात को जरूर ध्यान देना होगा कि सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में रही है, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस न्याय यात्रा से पूरी दूरी बनाए रखी है। वो यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। और इस बात को मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सुरेश पचौरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जिनकी बात हो रही है, वो 4 बार सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 1972 में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और 1984 में राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1984 में ही सुरेश पचौरी को राज्यसभा के लिए चुना गया था और उसके बाद में 1990 में, 1996 में और 2002 में वो सांसद बने थे। सुरेश पचौरी 2 बार चुनावी मैदान में उतरे। 1999 में उन्होंने भोपाल सीट से उमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 2013 में वो सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता उन्हें माना जाता है। हालांकि सुरेश पचौरी का अलग एक खेमा रहा है। वो कभी ऐसा भी नहीं रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खेमे हो या कभी कमलनाथ के खेमे में रहो, उन्हें अलग ही उनका खेमा रहा। यहाँ तक कि
विधानसभा का टिकट वितरण की बात आई तो विधानसभा चुनाव में भोपाल संभाग की जो टिकट रही हैं हम्म। उसमें सुरेश पचौरी का दबदबा देखने मिला था। जी। और इसके बीच में ये कयास जब से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कांग्रेस यात्रा का प्रवेश हुआ था उसके बाद से, क्योंकि यात्रा से उनकी दूरी हम्म। बराबर बनी रही है, तो इस बात को लेकर के कयास लगाई जा रही थी कि वो जी। नाराज हैं तो किस बात से नाराज हैं। हम्म। और उसके बाद में ये कयास आ गए थे कि अब वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी जो करीबियां बढ़ रही थी, बातचीत जारी थी, तो उसको जी। लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 24 प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं। हम्म। हालांकि कभी केवल 2 बार चुनाव लड़े हैं सुरेश पचौरी और दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जी। कभी वो चुनाव नहीं लड़े, हाँ राज्यसभा सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसके अलावा चुनाव कभी जीते नहीं हैं। जी। तो क्या बाकी बची हुई 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी एक सीट पर लोकसभा में उन्हें मौका देना चाहती है, या फिर दूसरी चीज है कि क्या वो चुनाव प्रबंधन को संभाल सकते हैं। यहाँ एक बड़ी बात है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो यहाँ इस बात के लिए हमें बड़ी ये चीज देखनी पड़ेगी कि आखिर उनकी भूमिका क्या रहने वाली जी है। बिल्कुल। और उनके जो समर्थक हैं, वो जो समर्थक उनके हैं वो अब किस दिशा में और कैसी रणनीति पर काम करेंगे। साथ ही क्योंकि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के समय जिन समर्थकों को मैदान में उतारा था विधायक का टिकट देकर के, उनकी क्या भूमिका रहने वाली। दूसरी बात, संजय शुक्ला की बात करें तो संजय शुक्ला भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि संजय शुक्ला को ऑफर दिया गया था इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का कांग्रेस लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि बात देखी जा रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए उन परिणामों से शायद वो उभर नहीं पाए थे। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती है, और सियासी गलियारों में इस तरह की जब चर्चा सामने आती है तो कांग्रेस को जो यहाँ मैं बात करूं कि कांग्रेस को जिस तरह से झटका लगा है, कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है, हालांकि इस नुकसान की भरपाई अब कांग्रेस के पास समय नहीं कि मध्य प्रदेश में इस नुकसान की भरपाई कर पाए। तो कांग्रेस के लिए एक तरफ से ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, और उन सीटों पर जहां सुरेश पचौरी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उन सीटों पर जहां सुरेश पचौरी का दबदबा माना जाता है, उन सीटों पर अब कांग्रेस की रणनीति क्या होती है देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। सूरज जी, आपने कहा कांग्रेस की रणनीति क्या होगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, हालांकि जैसा आपने बताया कि 2 बार चुनाव लड़े हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं, तो क्या इस वजह से मतलब ये कहा जा सकता है कि यही वजह हो सकती है कि कांग्रेस को हो सकता है ज्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि दोनों बार चुनाव तो लड़े हैं और दोनों बार नहीं जीते, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को किस तरह से नुकसान हो सकता है? नहीं, कांग्रेस को नुकसान इसलिए हो सकता है कि ये 2 बार चुनाव लेकिन जीते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सांसद रहे जी, और केंद्र में मंत्री रहे हैं। खुद कोई चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन उन्होंने दूसरों को चुनाव बहुत जिताए हैं। जी। इनके जो समर्थक चुनाव में खड़े होते थे वो चुनाव जीतते आ रहे थे। जैसे मैंने उल्लेख किया कि 1984 में राज्य युवा के अध्यक्ष बने थे और 1984 में ही राज्यसभा की फिर 1990 के बाद में 1996 2002 में भी चुने गए थे केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में। रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग और संसदीय मामले तो इन्होंने जो है उसके रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं। जी। तो जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल की भूमिका रहती है, कांग्रेस सेवा दल पर्दे के पीछे से काम करता है, तो ये तो सेवा दल में भी समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी में भी इनके समर्थक हैं। तो यहाँ ये चीज देखना दिलचस्प होगा कि भले ये चुनाव नहीं जीते हैं जी, लेकिन इनके जो समर्थक रहे हैं, इनके कहा जाता है कि इनका अलग एक खेमा रहा है कांग्रेस में, और खेमा में बटी कांग्रेस में एक धड़ा सुरेश पचौरी का माना जाता था जी। यहाँ एक धड़ा हम माने की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक खेमा रहा है, दिग्विजय सिंह का खेमा रहा है। पूर्व में देखा जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले जो बातें आती थी कि एक धड़ा एक खेमा सिंधिया का माना जाता था, तो उसी तरह से एक खेमा कांग्रेस का जो रहा है एक धड़ा वो सुरेश पचौरी का समर्थक माना जाता रहा। तो सुरेश पचौरी ने का भारतीय जनता पार्टी में जाना तो कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं कि वो चुनाव जीत नहीं पाए, इसलिए कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होना है, इसको बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिस नाम को मैदान में उतार के फ्रंट लाइन में ला करके कांग्रेस इस
का खामियाजा भुगत पाए या फिर इसकी कमी को पूरा कर पाए, क्योंकि ये बड़ी हानि है, बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए। और एक बात बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के काम चल रहे हैं, ये क्रम आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। जी। परंपरागत कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। सत्येंद्र पाठक के बेटे संजय पाठक का भारतीय जनता पार्टी में जाना कोई छोटी घटना नहीं थी। जो सिंधिया का मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी में जाना कोई छोटी घटना नहीं थी। जी बिल्कुल। इसी तरह से अब सुरेश पचौरी का कांग्रेस में जाना छोटी घटना नहीं, क्योंकि ये दिन है जो इंदिरा गांधी सरकार में, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, ये वो नाम है जिन नामों के चलते, चाहे केंद्र की सरकार की हम बात कर लें, राज्य सरकार की बात कर लें, ये धुरी कहे जाने वाले नाम। जी बिल्कुल। सिंधिया परिवार कांग्रेस की धुरी कहा जाता था। सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धुरी कहे जाते थे। इनके इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमा करती थी। लेकिन अब इन नामों का, इन व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी में जाना, ये इंगित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है कि अब इस स्थिति से उबरने के लिए कई दशक लग जाएंगे कांग्रेस को। उसके बाद कहीं उम्मीद की जा सकती है उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने पैर जमा पाएगी। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सूरज पचौरी के इस कदम के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से सुरेश पचौरी बीजेपी दफ्तर में हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, इससे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में उथल पुथल मच चुकी है। क्योंकि जिस तरह से ये चीजें सामने आई कि सुरेश पचौरी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कोई छोटी घटना नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस किस तरह से करती है।